हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। आज की बड़ी और ताज़ा खबर ये है कि शेर की आखिरी एपिसोड सिनेमाज में स्क्रीन होने जा रही है। भाई वाह, क्या ही ज़बरदस्त खबर है ये, क्योंकि हमने इससे पहले भी ARY के मेगा ब्लॉकबस्टर हिट्स को सिनेमाज में स्क्रीन होते हुए देखा, और ये तभी होता है कि जब ऑडियंस एक ड्रामे को बहुत पसंद करती है। बहरहाल अब देखना ये है कि शेर ख़त्म किस नोट पे होगा। फजर और शेर की ज़िंदगी में आखिर एक शादी की शनाई बजेगी नहीं बजेगी, जिसका हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार है। बिरयानी के हवाले से मुझे एक कंप्लेन है जो मैं रजिस्टर करना चाहूँगा ARY की कंटेंट टीम के साथ। भाई प्रोमो में आपने इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया, वो इतनी बड़ी जो एक प्लॉट में ट्विस्ट था, प्लॉट लाइन में एक जो एंटिसिपेशन थी, इंट्रीग वैल्यू थी, जिसका हमें इंतज़ार था कि गुल और मिरान, और जिस बात को मैं पिछले कोई 3 हफ्ते से अपने इंट्रो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गुल और मिरान के बीच में क्या रिश्ता है, वो एक प्रोमो में रिवील कर दिया गया। क्या आपको वाकई में लगता है कि गुल और मिरान मियाँ बीवी हैं, या आपको लगता है कि ये हमें चीट करने की कोशिश की गई है? और असल में जब हम अगले हफ्ते उनकी बिरयानी की 2 किस्तें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इनका तो रिश्ता ही कुछ और है। बहरहाल अगले हफ्ते जो होगा वो होगा। इस हफ्ते आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू खुशहाल खान एंड रमशा खान, बल्कि मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगा। मुझे ये लगता है पूरे दिल और सच्चे दिल के साथ कि 2025 का बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल अगर ये अवार्ड मुझे देना हो तो मैं खुशहाल और रमशा को दूं। दोनों की केमिस्ट्री इज़ इलेक्ट्रिक। ऐसे लगता है कि स्क्रीन के ऊपर आग लगी है जब जब उनके सीन्स हमने देखे। एक इतना खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट होता हुआ रोमांस अपने ड्रामों में हम यूजुअली कम ही देखते हैं, लेकिन खुशहाल और रमशा दोनों ने अपने सीन्स को बहुत खूबसूरती के साथ निभाया है। एंड द ऑडियंस कैन नॉट हेल्प बट फॉल इन लव विद बोथ निसा एंड मिरान। बहरहाल वो जो मेरी कंप्लेंट है अबाउट रिवीलिंग द बिग सीक्रेट, वो अपनी जगह पे है। अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई में ये एक सीक्रेट था जो प्रोमो में रिवील हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, या ये एक और ट्विस्ट था मिरान और निसा की ज़िंदगी में। ये बहुत सारी उम्मीदों की दीवार है। हर किसी की एक अलग कहानी है, हर किसी के दिल में अलग ख्वाहिश है। कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो आप? ओह माय गॉड, कितना बेचैन हो रहा है मेरा शहजादा। आपको क्यों लगता है कि मुझे मिरान से शादी करनी चाहिए? कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, शायद खुद से भी ज्यादा। ये कौन है? दुल्हन कुल और दुल्हन मीरू। शेर क्योंकि ख़त्म होने जा रहा है तो इट इज़ ओनली नेचुरल कि शेर को कोई और ड्रामा रिप्लेस करेगा, और जो ड्रामा शेर को रिप्लेस करेगा उसके बारे में हमने आपको कई हफ्ते पहले बता दिया था। अब फाइनली आप उस ड्रामे के से जुड़े टीजर्स भी देख रहे हैं। तो वो ड्रामा ख्वातीनो हज़रात शरपसंद, और उसके जो पहले 2 टीजर्स आए जो मैंने देखे, मुझे उनमें भी बहुत दम नज़र आया। स्पेशली अगेन द ह्यूजेस्ट शाउट आउट टू नुमान इजाज साहब, व्हाट अ फिनोमिनल एक्टर ही इज़। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने वो डोमिनेटिंग इंसान हैं, इतने वो डोमिनेटिंग किरदार निभाते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ निभाते हैं कि हर बार आई एम लेफ्ट इन ऑ। नुमान इजाज साहब के साथ साथ हम इस ड्रामे में देखेंगे अफ़ान वहीद और हरीम फारूक को। उनके साथ साथ हीरा मानी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हरीम और अफ़ान का जो प्रोमो आया दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें हमें कहानी में थोड़ी सी इंसाइट मिली, और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने जो आपका फीडबैक देखा उससे भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग भी बड़ा एंटिसिपेशन के साथ इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। शरपसंद से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर और बात यह है कि हम लोग शरपसंद के OST शूट पे गए थे। बस की पूरी टीम वहाँ पे गई थी। हमने वहाँ पे आपके सारे फेवरेट स्टार्स के साथ बातें की थी, गपशप लगाई थी, और जो OST जो कि अब आप लोगों ने सुन लिया है, जिसको राहत फ़तेह अली ख़ान और शाहज़मान अली ख़ान दोनों ने, बाप बेटे की पहली कोलैबोरेशन है म्यूज़िक को लेके, उन दोनों ने वो OST गाया। बड़ा मज़े का OST है, काफ़ी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उनसे भी मुलाकात की वहाँ पे। वो जो हाईलाइट्स हैं बहुत जल्द आप बस की एक एपिसोड में देखेंगे। हमारे ये पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। हाँ, यंग कपल है, मेरे ख्याल में 2-4 साल ही हुए हैं उनकी शादी को। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बताओ कौन से धागे को जुदा किससे करें? जल्दी जल्दी। Shut up. ये दुनिया वाले बच्चे बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं आंटी, अभी तो नहीं हुए। ले जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर? फिदा, मैं सोच रही थी कि हम बेबी अडॉप्ट कर लें।
मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हें दुनिया की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखूं। फिदा मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मेरे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते हो तुम। ये हुई है बात। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या तमाशा होता है। और जहां बात हो रही है हाइलाइट्स की, तो ख्वातीनो रात थोड़ी सी बात करेंगे तमाशा की हाइलाइट्स के बारे में। इस हफ्ते मुस्लिम बने वजीर एक बार फिर से, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो फेयर रहें। बहुत उन्होंने लोगों के ऊपर सख्ती भी की। एक उनको एडवांटेज ये मिला कि टाइमर वापस आ गया, और टाइमर वापस आना वाकई में एक बहुत बड़ी, मुझे तो लगता है तमाशा घर के लिए एक नेमत है, क्योंकि उनके काम हद से तजावज़ कर ही रहे थे। कोई टाइम की पाबंदी नहीं हो रही थी, पासदारी नहीं हो रही थी। तो टाइमर आने से मुस्लिम की एज़ वज़ीर मुझे लगता है काफ़ी हेल्प हुई। उसके अलावा हमने कुछ लड़ाइयाँ भी देखी, कुछ झगड़े भी देखे। इट्स ओनली बट नेचुरल। आहिस्ता आहिस्ता जब हम फिनाले की तरफ जा रहे हैं, फाइनल वीक की तरफ जा रहे हैं, लोग भी कम होते जा रहे हैं, सबका एक सब्र का पैमाना भी आई थिंक अगर लबरेज नहीं हो रहा तो वो पीक पे पहुंच रहा है, टच हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सब अभी भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि वो एंटरटेन करें। मुझे स्पेशली वो जो एक टास्क थी जहाँ पे सबको परफॉर्म करने का मौका मिला, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की क्रिएटिविटी सामने देखी, खुल के सामने उनके टैलेंट को आते हुए देखा। और मैं यहाँ पे मलाइका, ओमी और मुस्लिम को मेंशन करना चाहूँगा। तीनों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। स्पेशली मलाइका, जब मुझे पता चला कि मलाइका ने एक्चुअली ये ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग की है और एक्टिंग परफॉर्मेंस की है, आई वाज ब्लोन अवे। एंड आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हुमायूं सईद, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, वो खुद तारीफ़ करके जाएं इन कंटेस्टेंट्स की, उनके टैलेंट की, तो ये तो बात तय है कि ये जो सारे लोग जिनको हमने तमाशा घर में देखा, सीज़न 4 में जिनको देखा, वो किसी न किसी एतबार से टैलेंटेड ज़रूर हैं। सैफ ने बड़ा अच्छा गाना गाया, गिटार बजाया, यासीन ने भी बहुत अच्छा गिटार बजाया, बहुत सारे दीगर कंटेस्टेंट्स के भी हमने मुख्तलिफ टैलेंट्स देखे। तो देखें, यही तो तमाशा की ब्यूटी है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, तमाशा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये कंटेस्टेंट्स को भी बात पता है, जो बार बार वो भी कह रहे थे कि यार दिस इज़ आवर ऑडिशन। अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम मेहनत के साथ ये काम करेंगे, तो जो व्यूवर्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेस देख रहे हैं, वो हमें आगे चलते हुए हो सकता है कि कहीं किसी रोल में कास्ट कर लें। और मुझे जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऑलरेडी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और बहुत जल्द जब तमाशा इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो आप इन्हीं कंटेस्टेंट्स को अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखेंगे। लेकिन वो तमाशा ही क्या जिसमें लड़ाइयाँ ना हो। महम और यासीन के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। आखिरी बर्गर वाली टास्क में भी हमने देखा कि यासीन ने सैफ को एलिमिनेट किया, सैफ ने यासीन को एलिमिनेट किया। मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी दोस्ती में कोई उतार चढ़ाव आएगा। ऑब्वियसली फाइनल वीक की तरफ जा रहे हैं, फिनाले की तरफ जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे तो इन लोगों ने इंडिविजुअल गेम खेलनी ही है। और जहाँ पर फाइनल वीक की बात हो रही है, जहाँ पे फिनाले की बात हो रही है, फिनाले पे हम तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक एलिमिनेशंस ना हो। तो ख़वातीनो हज़रात, मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक के थ्रू भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने पूछे हुए सवाल, इनके लिए जो हम उनसे पूछेंगे, इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बस पे आ रहे हैं मैडी और दानिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैडी कैसे हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू। लुकिंग, ओए ये सारा जोर मैडी आपने सोफे पे लगा दिया यार। पूरा ये जोर आपने पूरे सीजन में हमने नहीं देखा आपको लगाते हुए। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं लगाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइप के मेरे गेम्स ही नहीं आ रहे थे। जो आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा माइंड से खेलने होते थे, और जब तक मुझे समझ में आता था गेम, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे चली जाती थी। मैं कहता था अच्छा ये हो गया। आपकी समझ को लेके मेरे पास इतने सवाल हैं मैडी, यकीन करें आप, इतने मेरे पास सवाल हैं कि मतलब अगले 2 दिन निकल जाएंगे वो सारे सवाल पूछते हुए। तो मैं उस पर थोड़ी देर में भी आता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं, हाउ आर बोथ ऑफ यू फीलिंग? दानिया, आर यू ओके? आई एम ओके। यू सीम वेरी कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड एंड सॉर्ट ऑफ हैप्पी। आई एम एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम करीब जा रहे थे जीत के, उतना ही इज्जतों को पामाल करने का सिलसिला थोड़ा बढ़ता जा रहा था। ओह, किसकी तरफ से? हर किसी की तरफ से। आपकी तरफ से भी? नहीं, मैंने पूरे शो में कोशिश की है कि ना मैं किसी और की इज्जत को पामाल करूं, ना अपनी इज्जत को पामाल होने दूं। ठीक है। और मैं खुश इसलिए हूँ
आपका ट्रॉफी जीतना इतना मैटर नहीं करता जितना दिलों को जीतना मैटर करता है, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने किरदार के ज़रिए लोगों के दिल जीत सकूं। ठीक हो गया। मैडी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज आप एलिमिनेट हो जाएंगे? मैं तो लास्ट वीक ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंदर हैं घर के, उन्होंने तो मुझे ये भी कहना स्टार्ट कर दिया था, मैडी आपका तो कोई गेम ही नहीं है, आप हंसते रहते हैं। और लेकिन इट वाज रॉन्ग। ठीक है, मुझे Who was wrong? They were wrong or you were wrong? दे वर रॉन्ग। They were wrong. आपका गेम था। मेरा गेम था कि मुझे जैसे मैं हूँ मुझे वैसे ही सबको दिखाना है और पॉजिटिव रहना है। अल्लाह की कसम मैडी, कितने हफ्ते रह के आए हो बताओ जरा? 7 हफ्ते। किसी के बाप को नहीं पता चला क्या हो और क्या दिखाना चाह रहे थे। नहीं, 7 हफ्तों में मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं बिल्कुल, और बहुत क्लोजली देखे हैं, और मुझे नहीं समझ आई कि मैडी की क्या गेम थी। मेरी गेम ये थी कि मुझे पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और फालतू की जो बहसबाजी अंदर चल रही थी मुझे वो उसमें कोई शामिल नहीं होना। ठीक है, गेमिंग जोन में लाइक फर्स्ट वीक मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, जिसपे मेरे दोस्त जो नए नए बने थे उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है ब्रो, ये तेरे गेम है और तू नहीं। लेकिन मैंने फिर सेकंड वीक के लास्ट में जो गेम जीता वहां से मैं थोड़ा बिल्डअप हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग्स यहाँ। दानिया, मैडी की वजारत को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 का 1 हटा दें बस। मैडी मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अंदर भी मैंने, जब हम घर के अंदर थे तो तब भी मैंने मैडी को कहा था कि यू सीम प्रीटी कंफ्यूज्ड इन योर वजारत। मुझे लगता है कि मैडी में बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो उस तरीके से निकल कर नहीं आ सकी उनकी वजारत में। लेकिन मैडी ने पूरी कोशिश की आई थिंक अनबायस रहने की, लेकिन उनकी अनबायसनेस में शायद वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। मैडी, आप दानिया की वजारत को कैसे असेस करेंगे? 9 आउट ऑफ 10। उसकी वजह यह है कि जब दानिया वज़ीर बनी उसके बाद से वो अपने दोस्तों को ऐसा ट्रीट कर रही थी जैसे कि तुम्हारी प्लेट में खाना इतना ज़्यादा क्यों है, औरों की प्लेट में होना चाहिए। आपने ये पॉइंट उठाया भी कि खाने पे मत करो, खाने पे। ये मैंने पॉइंट उठाया भी था कि यार खाने पे मत करो, खाने पे आपको किसी को बोलना भी हक नहीं है, क्योंकि ये हम अपने घरों से नहीं लाए, ये बादशाह सलामत के घर का खाना है और सबको बराबर मिल रहा है और सब ने ही ये मिलके हम जो भी खेल रहे होते थे। तो 1 नंबर इस वजह से काटा आपने? यस। इसके अलावा उसकी वजारत बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था और हर चीज़। और एक चीज़ तो ये जो गेमिंग एरिया में दानिया से हम मिलते थे वो डी जो थी वो बिल्कुल ही अलग हो जाती थी, और जब हम घर में आते थे तो वो डी बिल्कुल ही अलग थी। अच्छा मैडी, दानिया पे बड़ी इस बात की भी तनकीद घर वालों ने भी की कि ये इन्होंने वुमन कार्ड बहुत प्ले किया। आपको क्या लगता है कि प्ले किया या नहीं किया? हाँ किया। आप ही को क्यों सिंगल आउट करके बार बार ये कहा गया कि आप ही ये कार्ड इस्तेमाल करिए? आपके फेमिनिज्म को क्यों ये लेबल किया गया? आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर गेम वेरी स्मार्टली, तो उन्होंने वो बहुत लाइक पिक एंड चूज़ करके अपनी डिबेट करते थे, और मैंने वो नहीं किया इस घर में, क्योंकि मेरी कोई गेम नहीं थी। मैं किसी गेम प्लान के साथ घर में नहीं गई थी कि अच्छा मुझे अब ये करना है या अब ये मेरा गेम प्लान ये है। आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, और मेरा स्टैंड लेने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि एक औरत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने लिए आवाज़ बन सके। हमेशा वो बन सकती है, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द की आवाज़ इतनी ऊंची हो गई है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि यू नो कि हम फिज़िकली सेम हैं या फिर हमारी जो आवाज़ की टोन है वो भी सेम होगी या फिर हमारे आर्ग्यूमेंट्स का स्टाइल बिल्कुल सेम होगा। ये इक्वालिटी का मतलब तो ये नहीं है। ठीक है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे हम ये बात करते हैं इक्वालिटी, फेमिनिज्म कॉल्स फॉर इक्वालिटी, राइट? बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल जब ज़ैनब और माम की लड़ाई हुई और बहुत बदतमीजी से उन्होंने एक दूसरे को बात की, व्हाई डिड यू नॉट टेक अ स्टैंड? आई डिडंट सी यू टेक। आई डिड। मैं जब ज़ैनब वो मैडी का एक्सप्रेशन देखे। क्यों नहीं, मैं ज़ैनब के पास नहीं गई थी। तो मैंने तो चले घर में नहीं था, मैडी तो थी। मैं ज़ैनब के पास नहीं गई थी। क्या करने गई थी? जब ज़ैनब ने महम से वो बात की जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं ज़ैनब के पास गई और मैंने ज़ैनब को कहा कि ज़ैनब आपको ज़रा शर्म नहीं है ये बात करते हुए, बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट यू सेड दैट यू वर टेकिंग अ स्टैंड फॉर इट, और अब आपने वही बात महम को की है। मैं महम और ज़ैनब दोनों के पास गई और मैंने दोनों से इंडिविजुअली यही बात की कि आप दोनों बहुत आप लो ब्लोज दिया आपने और बिलो द बेल्ट गई हैं आप दोनों। आई डिड टेक अ स्टैंड। जब वो हुआ मैं उस वक्त वॉशरूम गई थी और जब मैं वापस आई तो ये बात ज़ैनब कर चुकी थी, जो कि मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। उनका काफ़ी, जब उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था और वो बीच में लेके आ रही थी यासीन को कि तुम यासीन तुम्हें क्यूट लगता है ये वो, तो तब भी मैंने इंटरप्ट किया और मैंने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किसी लड़के को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? आपस में लड़ना है तो आपस में लड़ो, किसी लड़के को बीच में आके एक दूसरे की इमेज को ख़राब नहीं करो। तब भी मैंने बीच में आई थी, मैं आई डोंट नो वो रजिस्टर हुआ या नहीं, पर तब भी मैं बीच में आई थी। ठीक है। अच्छा मैडी, आपकी हम अगर चलें वजारत की तरफ जी, तो आप
आपकी एक गेम जो मुझे याद आ रही है कि जिसमें आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल, और बहुत टाइम गुजर गया और बिल्कुल, बादशाह सलामत को कॉल ऑफ करनी पड़ गई गेम। हाँ। मेरे ख्याल में तमाशा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हुआ था उस दिन, क्या इशू क्या था? ये इशू था कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं दोनों के साथ ऑनेस्ट होना चाह रहा था। मैं फैसला मैं देने वाला था, लेकिन जब बादशाह सलामत की बैग से मुझे आवाज़ आई कि मैडी आप एक और बार देख लें, तो मैंने कहा कि यार मैं तरीके से देखूं। तो उसमें राइट साइड पे भी बहुत गलतियां थी और लेफ्ट साइड, तो मैंने कहा आप लोग एक और बार देख लें। जब मैं सवाल मतलब वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से से 10, 12, एक जगह पे 12 हो गए थे और एक जगह पे 9 हो गए थे। और जब मैंने वो देख लिया, उसके बाद जब मैं गया फैसला देने के लिए, तो बादशाह सलामत ने कहा बेटा 45 मिनट अगर थे तो दूसरों को भी मौका दे देते। मैंने कहा ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती। लेकिन उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बादशाह सलामत घर में आए और उन्होंने कुर्सी रखी आपके सामने और वो बैठे। हाँ। और आपसे पूरी गुफ्तगू उनकी हुई। बिल्कुल ऐसे। बादशाह सलामत चले गए। आपने ये कहा यार देखा है भाई का कमाल, आज तक कभी भी 4 सीजन में ये नहीं हुआ। आपने कहा भाई देखा, भाई को चेक किया, मेरे भाई को पॉजिटिविटी की हद है ना वहाँ। भी तो आपने कहा यार सोच यार, फ्रेम, ये जो फ्रेम बना यार बादशाह सलामत और मैं यार मैं तालियां यार मैडी के लिए यार, तालियां। स्लो क्लैप। ये मुझे बताएं कि ये जो सोच आई आपको कि उसको भी आपने एक विक्ट्री लैप में तब्दील कर लिया कि यार बादशाह सलामत मेरे साथ बैठे, जरा एक्सप्लेन करेंगे वो क्या था? वो मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में जो छठा वीक था उसमें भी बादशाह सलामत ने कहा कि, और अकील के आने से बाद भी बादशाह सलामत आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप लोग नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा नहीं पकड़ा करें। हाँ। आप लोगों को पॉजिटिव भी उसमें से निकल। तो मैं शुरू से यही था कि यार मैंने कहा पॉजिटिव रहना है, जो नेगेटिव भी आपके साथ हो रहा है ना उसमें भी आपने अपने लिए अच्छा फील करना है। शायद इसकी वजह से मैं 7वें वीक तक रहा। तो ये कौन सी पॉजिटिविटी थी कि एक भी गेम आपने एंड तक नहीं खेली? आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर शुरू में आपने आगे का बॉय बाबा स्ट्रेंथ की जो बात, बाबा वाला वर्ड तो मेरा था ही नहीं, ये कैसे चल गया भाई? आपको ये बाबा के अलावा कोई मैडी नजर ही नहीं आया। ये उवैस भाई ने निकाला था बाबा बोला तो आपने। देखें हाथ वाली गेम आप उठ गए। हाँ। और एक और बड़े आपने जबरदस्त बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। ये जो आखिरी गेम थी जो जफ्फी डाल के आपने खड़ा रहना था उसको, आपने कहा सैफ उतर के, इसलिए मैं उतर रहा हूँ, मेरा टारगेट सैफ था। हाँ, क्योंकि वो वजह ये थी कि सैफ यार दानिया हंस रही है आपकी। सैफ को मैं स्ट्रांग समझ रहा था घर के अंदर स्ट्रेंथ में और सारी चीजें करते हुए। अच्छा ये वजह नहीं थी आप थक गए थे? नहीं, आपके पैरों पे वो चुभ नहीं रहा था डंडा क्योंकि लेकिन उसके बाद जब मैंने शूज पहन लिए थे मैं रिलैक्स था। आप हो गए टॉप 4 में मैं था। आपको फील नहीं हुआ कि यार कि मुस्लिम भी खड़ा हुआ है, ज़ैनब भी खड़ी हुई है, ये लोग खड़े हुए हैं और उनकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है इस वक्त? मैं सिंगल आउट नहीं किया, मैंने मुस्लिम का भी नाम लिया। तो दोनों की आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने मुस्लिम का भी नाम लिया? मैंने दानिया को क्लियर करने के लिए आपसे सवाल कर रहे हैं, मेरे ऊपर तोपो करो मत करें आप। दोनों की स्ट्रेंथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ऐसा लग रहा था कम है। तो आपको वो शो नहीं कराना था अपने फैंस को कि यार देखो मैडी खड़ा हुआ है एंड तक यार? नहीं, वो शो होगा इंशाल्लाह। और कब होगा? हो सकता है कभी भी जाके आगे, कभी भी हो सकता है। वो शो होगा। तमाशा में नहीं शो कराना था? नहीं, तमाशा में नहीं करवाना था। आप इसको अगर 1 सेकंड के लिए इस तरह से सोचें कि अगर आप उस दिन वो स्ट्रेंथ शो कर देते तो मैं वजीर होता और मैं वजीर होते और आज आप घर में होते। नहीं, मुझे लगा कि मैं अभी अपने आप को इतना थका रहा हूँ कि बाकी के जो 5 गेम है उसमें कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है। और उसमें वाकई में मुझे उसके बाद आपने एक गेम मैंने और खराब किया। मैंने नहीं किया, वो हम दोनों ने किया था। बस कर दे मैडी। कौन सा जिसपे बर्गर वाले गेम पे आ जाए? यस, बर्गर वाले गेम पे आ जाए जल्दी आ जाए। आप दोनों यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। बताएं आपका बर्गर वाली गेम के बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल आप करती है। आप ना सिर्फ अपनी अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करती हैं, आप दूसरों की अकाउंटेबिलिटी पे भी बहुत बिलीव करती है। सबसे पहले मैं अपने आप को कटघरे में खड़े करूंगी और ये बात कहूंगी कि मुझे मैडी की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत खर दिमाग है। जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चलता, जहाँ नहीं चलना चाहिए वहाँ मैडी का दिमाग चलता है। आपके हो गए बर्गर, तो मैं जाके घंटी बजा दूं। तो इन्होंने कहा, और
मेरी भी खर दिमागी ये है कि मैंने सुन लिया कि चलें ठीक है नहीं बजाते, अब इनकी भी है और मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से लूँगी कि मैंने क्यों मानी इनकी बात और मैं जाके बजा देती घंटी अगर मुझे बजानी थी, क्योंकि आई वॉज श्योर कि मेरा बर्गर ठीक है, लेकिन जो चौथा बर्गर था उसके बारे में आई वॉजंट श्योर कि ये ठीक है या नहीं। तो जब मैडी ने भी मुझे रोका तो मैं भी क्योंकि खुद कन्फ्यूज़ थी कि अभी हमारे चारों बर्गर्स ठीक है या नहीं, तो मैंने कहा शायद सही यही है कि हम जाके वो घंटी ना बजाएं, तो क्या पता लाइक एंड में मैं और मैडी एक दूसरे के ऑपोजिट खेलें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही थिंकिंग मेरी भी थी, जिसकी वजह से मैंने डी को कहा कि डी यार नहीं बजाते, क्योंकि उसके बर्गर कंप्लीट नहीं। बादशाह साहब ने क्लियरली बोला था यार अगर आप नहीं बजाएंगे, बर्गर बना के बेल नहीं बजाएंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा। तो ये आप लोगों को क्यों नहीं रजिस्टर हुई बातें? मैं अक्सर सोचता था, देखते हुए हमें लगता था यार कि इतने क्लियरली ये बात बोल दी है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? मसला बताऊं क्या होता था कि जो वहाँ पे हमारे जो सेफ होते थे और जो नहीं खेल रहे होते थे उनके दिमाग बहुत चल रहे होते थे, और जो जिस टाइम पे जो गेम खेल रहा होता है ना, शायद इसीलिए वो लोग सेव होते थे कि उनके दिमाग चल रहे थे, आप लोगों के नहीं चल रहे थे और आप लोग गिनती के 1-2 ही होते थे ना। ख्वातीन हज़रात, मैडी और दानिया भी यही हैं, कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं मत जाइएगा। हम आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, मैडी एंड दानिया स्टिल हियर विद अस। मुस्लिम और दानिया के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? आप मुस्कुरा रही हैं, मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूँ आप। She did what she did. अगर मैं पॉजिटिव होके ही बताऊंगा, आपको पता है ये दोनों लड़ते भी बहुत हैं और ये दोनों अपनी दोस्ती के बगैर रह भी नहीं सकते। अच्छा, ऐसा ही है। अगर मुस्लिम ने अगर कुछ गलत किया है या इसको कुछ बुरा भला कहा, इवन के किचन में भी ऐसा ही था, तुम आ जाओ यार, तुम ये रोटियां नहीं बना रही, और ये लड़ते थे। मैं यूँ देख रहा होता था यार ये लोग पागल हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद यार मैंने उसको ऐसा बोल दिया, गलत तो नहीं किया। भाई तूने लग रहा है कि तुमने गलत किया है तो तुम जाओ उससे बात करो। इन दोनों को लड़ना है, जिस दिन इनकी दोस्ती हो उसके 2 घंटे बाद इनकी लड़ाई होनी मस्ट है। अच्छा, आपको कहीं पे ऐसा लगा कि अरे इसमें कोई अजीब और बुरी बात भी नहीं है कि 2 लोग हैं, गुड लुकिंग लोग हैं, घर में हैं, शायद इनका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो एक दूसरे में, आपको वैसा लगा? ऐसा तो मैंने नहीं लगा। आप अपनी दोस्ती विद मुस्लिम कैसे डिफाइन करेंगी? आपके बड़े क्यूट, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बड़े क्यूट एडिट्स आपके फैंस ने बनाए हैं आपके और मुस्लिम के, और उस पे बड़े खूबसूरत के गाने लगा के। ओह नाइस, ओह वाओ। वो इंप्रेशन शायद कुछ लोगों को गया है कि यू नो देयर इज समथिंग क्यूट लिटिल केमिस्ट्री हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो आपकी क्या असेसमेंट है? मुस्लिम और मैं, मुझे नहीं लगता कि देयर वाज लाइक अ रोमांटिक एंगल, बट श्योर देयर वाज और वाज नॉट, देयर वाजंट, बट श्योर जब आप एक घर में रहते हैं और ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर्स इस तरीके से, और व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, तो वो एंगल जा सकता है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल माय फैंस जिन्होंने वो एडिट्स बनाए और वो एवरीथिंग, मुझे उससे कोई मसला इस तरह से नहीं है, क्योंकि आई एम अ सिंगल प्रीटी लेडी, तो कोई मसला नहीं है अगर किसी को ऐसा लगे। बट आई एम ऑल्सो अ वुमन के मैं इज ही आल्सो अ सिंगल हैंडसम बॉय? फॉर श्योर, व्हाई नॉट। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब क्योंकि मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं यही कहूँगी कि मुस्लिम की आंखों में मैंने जितनी जीत की आग देखी है उतनी किसी की भी नहीं देखी। तो ना मैं ये चाहती थी कभी भी कि इवन थ्रू आवर फ्रेंडशिप उनकी गेम अफेक्ट हो। अगर कोई किसी और को जाने मेरे नाम की वजह से तो नो प्रॉब्लम, बट कोई मुझे किसी और के नाम की वजह से ना जाने, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की। तो आई वांटेड कि मेरी वो अलग स्पेस हो, और वो मैंने बहुत बारहा कोशिश भी की। बट व्हाई वाज दैट पोजेसिवनेस फॉर मुस्लिम कि यार तुम बैठ गए, वो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है बैठ के कि देखें ऐसा नहीं था, मैं हूँ, मैं और भी हूँ। फिर आपने ये भी बोला कि यार वो है कौन, मुझे तो दुनिया जानती है। वो मैंने बोला था ये? हाँ बोला था। ऑलरेडी फेमस। ओह नो, डिड आई? थिएटर वाले के पूरे एपिसोड के बाद वो बहुत देर आपके साथ बैठे रहे, काउंसलिंग की। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे ये बहुत हुआ। फिर टू द पॉइंट कि हमने ये देखा कि मुस्लिम को ऐसा लगा, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था, बट ऐसा लगा कि मुस्लिम को जेलस करने के लिए यासीन आपके लिए गाना गा रहे हैं, और वो यासीन है जो आपको ये कहते थे कि दानिया मैं तो तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहता। हाँ बिल्कुल। एंड आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग? मैडी, ये क्या हो रहा था? मैं तो चाहती थी कि यासीन मेरे लिए गाना गाए, मैं इस बात को क्लियर करूंगी। अच्छा, एंड द स्माइल दैट यू हैड ऑन योर फेस। ओ यस, वो मुस्लिम के लिए निकली ही नहीं है।
पूरा सीजन नहीं देख। मुस्लिम के लिए मुस्लिम वाज माय बेस्ट फ्रेंड। यासीन भी दोस्त ही था। यासीन वाज माय फ्रेंड। कोई ऐसी बॉन्डिंग? यासीन मेरा दोस्त भी नहीं था। वो आपके लिए गाने क्यों गा रहा था फिर? वो क्योंकि गा रहे थे उस मोमेंट में, मुझे अच्छा लग रहा था कि अच्छा चलें ठीक है आप मेरे लिए गाना गा रहे हैं, मैं खाना बना रही हूं। करने के लिए नहीं हो रहा था? नहीं, मुस्लिम को जेलस नहीं करने के लिए, बिल्कुल नहीं हो रहा था। नहीं क्या मैडी ये जो मुस्लिम को इसको आम जुबान में लवर्स क्वारल कहते हैं, जिसको कि यार के दो प्यार करने वालों के बीच में हो जाती है। आपको कभी अंदर लगा ऐसे कि यार एक दूसरे के साथ इनकी जो हो रही है ये? नहीं, मैं दो प्यार करने वाले तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड जो बडीज होते हैं कि तू बस मेरे साथ ही रहे और किसी के साथ नहीं जाएगा, तू बैठेगा भी मेरे साथ ही, एक एक चीज। क्योंकि अंदर जो जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे तो उसमें तुम या आप तो था नहीं ना, तो ये दोनों का जो था ना कि हम साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे। तीसरी बात ये कि मेरे बारे में अगर किसी और से बात की तो मैं बता रही हूँ कि मैं दानिया कंवल बन जाऊंगी। दो बेस्ट फ्रेंड्स का ऐसे फड्डा हुआ है, मैं उसको वही कहूंगा। आर्गुमेंट और दानिया का हुआ महाम की वजह से दो बेस्ट फ्रेंड में फड्डा हुआ था। हाँ। और वो ऐसा हुआ था कि जिसपे मैं बैठ के लोग क्यों फजूल में लड़े जा रहे हैं यार, मसला इतना बड़ा है नहीं। और मैं डी को कह रहा हूँ डी क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, अब मैं कह रहा हूँ यार ये भी दोस्त है, अब मैं इसको क्या बोलूँ। और मुस्लिम कह रहा है ये पागल तो नहीं, क्या सोच रही है मेरे बारे में, मैं कहूँगा उसके बारे में, नहीं कह सकता मैं ऐसे उसके बारे में। कहा हाँ तू भी सही कह रहा है। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने बहुत सारा वक्त ऐसा गुजारा खाने के बगैर, और आपने एक बार अंडे चोरी किए और बेड के नीचे छुपा दिए और फिर आपने कच्चे अंडे खाए और फिर वो गेम भी हमने देखी कच्चे अंडों वाली। तो ये खाने से जो आपका रिलेशनशिप रहा है तमाशा में, उसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि आपको पता है कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और मेरी जो नीड है फूड की वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से रात 11-12 बजे तक ट्रेनिंग ही करवा रहा हूँ। तो उसके बीच में कुछ ना कुछ मुझे मील चाहिए होती हैं, जो कि अंदर तो कुछ भी नहीं था। तो जितने अंडे मैं खा सकता था मैंने खाए। अब वो प्रोटीन तो चाहिए ना बॉडी को, अब वो कच्चे लेकिन जब मैडी आपने खुद इतना एक्सपीरियंस किया, आपकी वजारत में चोरी हुई, तो आपने खुद चोरी की, आपको बुरा नहीं लगा? वो तो मैंने उस वजह से किया कि सारा, और फिर आपने किसी को बताया भी नहीं। और उस हफ्ते राशन सबसे कम था 460 पॉइंट्स वाला वो हफ्ता था, खाने को कुछ भी नहीं था और आप अंडे ले गए, आपने खा लिए, आपने बताया भी नहीं। बहुत आपको लगा नहीं कि सेल्फिश मूव है? मेरी वजारत में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी वजारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से बादशाह सलामत मुझसे नाराज़ हुए थे कि तुम कहाँ खोए हुए हो के और कहाँ होश में आओ, तुम्हारी वजारत में चीज़ें चोरी हो रही हैं तुम्हें नहीं पता चल रहा। जिस पे सारा नीलम भी और कंवल वो दोनों ही हमारे सामने ही था ना कि वो कंवल जो है वो अंडे बॉईल कर रही थी और सारा नीलम जो मेकअप एरिया में थी वो चेक कर रही थी कि वहाँ से तो कोई नहीं आ रहा। और मैं बस वहाँ से निकला ही और सामने मैंने देख लिया, अच्छा ये भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से सारा नीलम की जब वजारत आई तो मैंने कहा कि पे बैक टाइम है। दानिया मुझे ये बताएं कि मैडी और मलाइका की दोस्ती को आप कैसे डिकोड करेंगे? अच्छी दोस्ती दोनों की थी और मैं कभी कभी जेलस भी होती थी थोड़ी सी, क्योंकि मलाइका से या मैडी से? मैडी से, क्योंकि मलाइका मेरी अच्छी दोस्त है ना काफ़ी, और मैडी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। और तो मैं कभी कभी होती थी मलाइका को कि इधर मतलब इधर आके भी बैठो, मेरे साथ भी बैठो। लेकिन वो ये है कि टू दी एंड वो बिकॉज हमारा फिर एक ग्रुप था मेरा, मैं मुस्लिम मैडी और मलाइका, और वी यूज्ड टू चिल टुगेदर, वी यूज्ड टू टॉक टुगेदर। और इस पे काफ़ी लाइक लोगों को होता भी था। अभी आपने जैसे मुझसे भी सवाल किया कि मुस्लिम को लेके क्यों पजेसिव थी, तो आई थिंक वो ये था कि वी डिडंट एंजॉय ज़्यादा कि ज़्यादा लोगों से वो किया जाए, बात चीत की जाए, तो इस वजह से वी यूज्ड टू बी टुगेदर मोस्टली। और मलाइका इज़ अ वेरी केयरिंग फ्रेंड, शी इज़ वेरी पजेसिव ऑल्सो। बहुत लोगों ने फेक बोला कि मलाइका फेक हैं, उनके एक्सेंट्स फेक हैं, उनकी कहानी फेक है। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं? मुझे कहा मेरे दांत में दर्द हो रहा है इसलिए उनके एक्सेंट्स फ्लक्चुएट कर रहे थे। वो तो अभी हमारे आने से बिल्कुल पहले, अभी कल लाइक उनके दांत का मसला हल हुआ है और वो पिछले 3-4 दिन से उनके दांत का मसला चल रहा था। एक्सेंट्स भी फ्लक्चुएट कर रहे थे, उसकी वजह से उनका जो है ना वो बात नहीं कर पा रही थी, सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको जब दांत में दर्द होता है तो यू कैन नॉट प्रोनाउंस लाइक वो कोई 2-3 चीज़ें सही से। बट उसके अलावा जो उनके एक्सेंट्स में बात हुई, बिकॉज शी इज़ अ लिंग्विस्टिक टीचर, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से वो, क्योंकि जब एक बंदे की वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर आप मुझे भी देखें पूरे शो में, तो कहीं मैं इस तरह से बात करती हूँ और कहीं मैं शी से व्हाट शी से, पर वो दोनों पार्ट्स मेरे ही हैं। तो इसी तरह मुझे मलाइका के बारे में भी ये लगता है कि जितने हिस्से वो दिखा रही हैं वो उन्हीं के हैं,
और वो उन्हीं की एक पिटारी में बंद हैं, तो कहीं वो कोई हिस्सा नज़र आता है, कहीं वो कोई हिस्सा नज़र आता है, क्योंकि मेरी तो वो बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई विल नॉट क्वेश्चन हर स्टोरी। मैडी, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है घर में बना, जो आप बोले? मुस्लिम बना। मुस्लिम, मलाइका और डी। मुस्लिम, मलाइका और डी। आप घर से निकले जब, सोचे फर्ज करें कि ये इनमें से तीनों लोग पहले दिन घर से, एक ही दिन घर से बाहर निकलते हैं, आपके पास वाईफाई नहीं है, आप ग्रुप नहीं बना सकते, और आपके पास सिम है और आप एक ही कॉल कर सकते हैं, तो आप मलाइका और मुस्लिम डी से तो आपकी मुलाकात होगी, आप मलाइका और मुस्लिम में से पहली कॉल किसको करेंगे? मुस्लिम को। मुस्लिम को करेंगे। लेकिन जब हम देख रहे थे हमें लग रहा था कि आपकी बॉन्डिंग मलाइका से बड़ी स्ट्रांग है। मुस्लिम से भी है, लेकिन हमें देखने में लग रहा था कि मलाइका से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांगर है कंपेयर टू मुस्लिम। तो आप मुस्लिम को फोन करेंगे, मलाइका को नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? उस मुस्लिम के बाद मैं मलाइका को भी कॉल करूंगा। पहले मुस्लिम को क्यों करेंगे? मैं उससे पूछूंगा ना तेरा घर कहाँ पर है ब्रो, मुझे एड्रेस दे दो तो मैं आ जाता हूँ, फिर हम दूसरी कॉल इसको करेंगे। आपकी बॉन्डिंग वैसे मलाइका के साथ कैसी थी, जरा एक्सप्लेन, कुछ बताएं हमें। कैसे डिफाइन करेंगे मलाइका, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है, और दोस्तों को समझने वाली दोस्त है, ये डी भी कहेगी आपको। बिल्कुल। बहुत कम बोला आपने मलाइका के बारे में, इसकी क्या वजह है? नहीं, बहुत कम कहाँ बोला, मैं 3 वर्ड्स में उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्तों को समझने वाली दोस्त है, कहाँ जहाँ पे आप डाउन हो तो वो हाथ पकड़ के आपको खड़ा करके बिल्कुल, कहीं कहीं पे हमने देखा कि आप लोगों की बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशंस भी हुई, काफ़ी आपका हंसी मजाक भी हुआ, काफ़ी आप लोग बैठे आपस में, आपने डिस्कस किया, कुछ तो व्यूवर्स ने आपके भी एडिट्स बनाए हैं मलाइका के साथ। सच में? हाँ, अच्छे वाले या क्यूट एडिट्स उस तरह के आपके। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ऑकवर्ड तो नहीं लगा कहीं पे आपको? ऐसा कुछ था नहीं, तो ऑकवर्ड मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएं, आप दोनों को क्या लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है? पहले डी बताए। अच्छा, आप बताएं। मुस्लिम एंड सैफ। मुस्लिम एंड सैफ। आपके दोनों? मुस्लिम एंड सैफ। जीतेगा कौन दोनों में? जितनी आवाम को बेहतर पता है। हाँ, आवाम को बेहतर पता है, लेकिन जितनी ट्रॉफी की चाहत मैंने मुस्लिम की आंखों में देखी है, Agreed. सैफ में नहीं चाहत? वो है, वो कहीं कहीं सैफ के अंदर भी है चाहत, वो भी मैं कहूँगा, लेकिन एक होता है ना कि एक बंदा कहता है कि मर जाऊंगा, अपने आप को तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, लेकिन ये ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगा, वो मैंने मुस्लिम में देखा है। अग्रीड। मैंने मुस्लिम की आंखों में जो जीत की आग देखी है, वो शायद मैंने किसी कंटेस्टेंट की आंखों में नहीं देखी। आपको क्या लगता है कि किसकी जर्नी बाहर ज्यादा रेजोनेट कर रही है ऑडियंस के साथ? लास्ट वीक जो मैंने कमेंट्स वगैरह जो देखे हैं, जितनी भी वो वीडियोस हमारे लिए जो चली थी, उसके अंदर तो सैफ मुझे लगता है कि ऑडियंस को पसंद आ रहा होगा, लेकिन मुस्लिम भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को पसंद आ रहा है। सैफ जो है वो जब वो पश्तो में बात करता है और जब वो उर्दू बोलता है, तो उसका लहजा और सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब मेरे शायद लोग बहुत पसंद कर रहे हो इस बात को। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बाहर ज्यादा जिसको लोग कर रहे होंगे? दोनों में से, या आप लोगों में से, या इन सब लोगों में? तो सबकी बात कर रहा हूँ। मुस्लिम के बारे में मैं यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि ही इज़ डेफिनेटली हिटिंग द मासेस, बट एट द सेम टाइम सैफ के बारे में मैं यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि ही इज़ बीइंग लाइक्ड बाय द मासेस बिकॉज ही इज़ एग्जैक्टली द टाइप ऑफ गाय जो कि हमारे मर्दों और हमारी औरतों दोनों को वो अट्रैक्ट करता है, और वो अपने कल्चर को ओन करता है, और जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने कल्चर को, अपने पख्तून कल्चर को। तो हमारे मासेस हैं, क्योंकि हमारे पख्तून भाई तो और बहनें, तो हो सकता है कि वो जो है वो उन मासेस को टारगेट कर रहा हो, हिट कर रहा हो। माहम को आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं? आपकी तो दोस्ती भी हुई, फिर आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, फिर दोस्ती हुई, फिर जफ्फियाँ भी डाली, लोगों ने भी कहा कल आप लोग रात को लड़े थे, अब आप दोस्त बन गए, ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामेबाजी है? हाउ डू यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद माहम? माहम की मुझे खुद समझ नहीं आई, मैंने ये बात खुद ही समझ में नहीं आ रही कि वो कर क्या रही है। इट्स लाइक अ लव हेट रिलेशनशिप, क्योंकि माहम अक्सर ये बात कहती भी हैं कि जब हम रात में कमरे में जाते हैं तो उनकी ना अक्सर रात में नस चढ़ जाती है, और माहम का बेड मेरे बिल्कुल साथ वाला है। मैं उठती थी और मैं उनको सहला रही थी, कभी उनको कोई बुरा ख्वाब आता था, कुछ उनको नाइटमेयर्स वगैरह आते थे, तो मैं उनके साथ वाले बेड पर थी, तो मैं उठ के उनको सुलाती थी, और मैं हमेशा उनके बेड पे जाके लाइक सुला देती थी उनको। तो शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं हमारे उसमें था, लेकिन वो क्योंकि अब लोग तो नहीं देख पाते कि क्या जब रात हो जाती है तो क्या होता है, तो वो था सॉफ्ट कॉर्नर। जब हमारी लड़ाई भी हुई तो शी स्टार्टेड क्राइंग इन दी एंड, और इन सब ने भी कहा कि तुम लड़ क्यों रहे थे और एंड में गले क्यों लगाया। अब मेरे सामने अगर कोई रोता है तो फिर मैं थोड़ी लाइक इजी हो जाती हूँ। हमें भी समझ में नहीं आई थी कि ये हुआ क्या है। आपको माहम कैसी लगती है?
आपने तो एक बार ये कह दिया कि माहम ने मुझे मारा है तो मैं 12 घंटे की जेल देता हूँ। उसने टैप किया आपके शोल्डर पे। नहीं, टैप अलग होता है और मारना अलग होता है। उसने मारा था तो फिर आप कहते हैं यार डिस्क्वालीफाई करें, घर से निकालें। नहीं, एक ने कहा था ना, आपके सामने ही है, तीसरे वीक में ही बाहर थे वो। फिर अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो पता नहीं मेरे बारे में और मुस्लिम के बारे में क्या क्या बोल के गए, वो तो मुझे भी क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? MOM मॉम, तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो आपके बारे में गलत बोल के गए होंगे यार? क्योंकि जब आपका ओपिनियन क्यों चेंज हो गया? आप तो तीनों बड़े, आप तो रोए। एग्जैक्टली मैं रोया, मैं इस वजह से। तो फिर अभी क्यों आप ये बात कर रहे हैं? मैं अभी वो इस वजह से बात कर रहा हूँ कि जब डू यू नो समथिंग दैट यू शुडंट? नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं आइडिया। तो फिर आपने क्यों ये बात की? मैंने इस वजह से ये बात की कि जब आप समझ गए ओवैस भाई के बारे में बात हुई है? नहीं, मैं नहीं ओवैस भाई की बात। वो कौन है? वो इस वजह से हुई क्योंकि जब मेरे ख्याल से उनके जाने के बाद कोई गेस्ट भी आया, फात भाई आए थे। हाँ, अच्छा। जब वो फात भाई जब आए थे तो फात भाई ने कुछ बोला था लाइक ऐसे कि तो आपको लगता है कि तमाशा घर में जो दोस्ती है वो पक्की दोस्तियां नहीं? हमारी को जो 4 बंदे हैं, मैं, मुस्लिम, डी, मलाइका, दोस्ती है। वो वैसे नहीं मेरी है उनसे। मैं पहला ग्रुप आप लोगों ने बनाया है सीजन का। जो मैं बता रहा हूँ ना, जिससे मेरी दोस्ती हुई है दिल से, वो दोस्त हैं, लेकिन जिनसे मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बने हैं वो ये 4 लोग हैं। ज़ैनब और यासीन को आप कैसे डिकोड करती हैं? मैं उनको ऐसे डिकोड करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है दे आर प्लेइंग अ गेम। ये लड़ भी रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक दूसरे का वो भी होता है कि कंटेंट कैसे एक दूसरे को दें। लाइक समझ रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कि आप समझ रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट में जब यासीन और ज़ैनब बैठ रहे थे तो ज़ैनब के आने के बाद एक वो उनको जिस तरह ज़ैनब वो करती है ना कि इसके बाद ये होना चाहिए तो ये आर्क चेंज हो जाएगा गेम का, तो मुझे लग रहा है कि ये उनका एक अपने में ना वो एक लड़ाई से, दोस्ती से, नोक झोंक, एक आर्क है ब्रो। सो अपने में वो डायरेक्टर बनी हुई थी अंदर, जो बात हकीकत है, मैं अभी भी बोलूंगा। लेकिन जो लास्ट 2 दिन पहले जब ज़ैनब से मेरी बात हुई तो उसको सिर्फ वो लोग चाहिए जो उसकी बात करते रहें, उससे बात करते रहें, तो जब और उनसे समझाते रहें मैं क्या खेल रही हूँ, मैं कैसे खेल रही हूँ, और उसको सुनते रहें, उसकी सुनते रहें। तो यासीन was good listener. She was a good listener, I think. और जब उसने उसकी सुनना बंद कर दिया, I think वहीं उनकी वो, मुझे नहीं पता कि उनका आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ क्या था। यासीन was also good listener. हाँ, तो I think बहुत ऐसे सुन रहा होता था कि वो दादी अम्मा कहानी सुना रही हैं और आपको सुनते रहनी है। आपके बाद कौन बाहर आएगा? यासीन हो सकते हैं, सारा नीलम आ सकती हैं, कवल भी हो सकती हैं। तो आपके टॉप 3 हो गए सैफ, मुस्लिम, तीसरा कौन है आपका टॉप 3? मैडी जवाब देंगे इसका पहले। नहीं। अच्छा मैडी आप जवाब दें, आपके टॉप 3 कौन है? सैफ और मुस्लिम तो हैं। ठीक है, आप 3 का ले लें, टॉप 5 बता दें हमें। चलें ये हुई। मुझे लगता है कि टॉप 5 में मुस्लिम, सैफ, कवल, मलाइका, ओमी। महम को नहीं डाला आपने। आपके टॉप 5 कौन है? मुस्लिम, सैफ, ओमी, मलाइका, महम। आगे क्या है दानिया कवल आपके लिए? तमाशा तो ख़त्म हो गया फॉर नाउ। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई म्यूज़िक करियर, तो मुझे लगता है कि आई वांट टू डू अ लॉट इन माई म्यूज़िक। आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ रैपर। आई एम ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड कोरियोग्राफर, वो तो चलती रहेगी चीज़। बाकी मेरी दास्तान गोई समथिंग दैट आई लव टेलिंग स्टोरीज़। तो आई थिंक बहुत सारी कहानियाँ हैं, तमाशा की भी कहानियाँ जो बाहर जाके मैंने सुनानी है, और इन सब लोगों की कहानियाँ मैं इनको बोल के आई हूँ कि सबकी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो उन सब चीज़ों को लेके चलती रहूँगी। आई वांट टू ओपन माय ब्रांड, सो आई विल वर्क ऑन माय ब्रांड। आई वांट टू वर्क ऑन माय एजेंसी, सो बिजनेसेस, आई थिंक इन्वेस्टमेंट। नो एक्टिंग? एक्टिंग यस, डेफिनेटली एक्टिंग में भी जाना है। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपनी स्किल्स को कैपिटलाइज नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अदाकारी में भी सैफ और आपकी कोलैबोरेशन हम देखेंगे। आप रैप कर रही होंगी, वो गाएंगे। बिल्कुल देखेंगे आप, बहुत जल्द। हम बहुत जल्द देखेंगे आप। ये अनाउंस हो गया जी आज बस पे। सैफ और दानिया बहुत जल्द आपके लिए एक सिंगल रिलीज करेंगे। मैडी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? इंशाल्लाह एक्टिंग, क्योंकि अब तो करनी पड़ेगी। क्योंकि हुमायूं भाई ने तो बॉस कह के चले गए। हुमायूं भाई ने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे इनकरेज किया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और बहुत सारे जिम्स खोलना है। मैं सबसे पहले तो अपने जिम की 100% रजिस्ट्रेशन वेव ऑफ कर दूंगा जब तक तमाशा। अच्छा ऑफ करें? मुझे लगा यार नहीं, इंक्रीज नहीं करूंगा। नहीं, इंक्रीज तो मैं करूंगा नहीं अभी, जब तक ये 2 वीक तक तमाशा चलेगा। मैडी के जिम की जो रजिस्ट्रेशन है वो वेव ऑफ रहेगी। मैं आ रही हूँ मैडी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि
अच्छे जिमों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं 30% डिस्काउंट दूंगा। और एज अ पर्सनल ट्रेनर हसन चौधरी को आप ट्रेन करेंगे विदाउट एनी फीस इंशाल्लाह। अनाउंस हो गया बस में। ये तो भाई वाला सीन है ना, ये तो होगा इंशाल्लाह। थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया। यू गाइस वर वंडरफुल स्पोर्ट। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। ऑल इन गुड फन। आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। 7 हफ्ते आप लोगों ने गुजारे तमाशा में, इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। मेरे ख्याल में अब मैं जो भी आता है बस पर मैं उनको बता देता हूँ कि यू आर ऑल फेमस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग आपको जानते हैं। आप जब बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ट्रॉफी मिली है तो ही आपने वो अचीव किया है, आप सब ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। Congratulations for that. Thank you. And inshallah hope to see you guys again soon. इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, on that note आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।